परम पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज के चरणों में वंदन। अ, बचपन में मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में आया, महायोगी के चरणों में आया और अपना जीवन योग में पाया मैंने। उसके लिए मैं बहुत कृतार्थ हूँ। और योगी जी से मैंने बचपन में ही, मतलब हम जब छोटे से थे तब से योगी जी हमें योग सिखा रहे हैं, है ना? चाहे हमें शीर्षासन से लेके वृश्चिकासन हो या शलभ आसन से लेके कोई सा भी आसन हो, योगी जी ने सिखाया है सब हमको। ठीक है, क्रिया से लेके और जितने भी प्राणायाम वगैरह सब हमने योगी जी से सीखे हैं। और अब जहाँ पर भी हैं, माता जी कृपा से हैं, है ना? चाहे अच्छी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, सब जो हमारे माँ जी हैं उनकी कृपा से हैं। ठीक है, तो डाइट एक बहुत बड़ा विषय है। अगर बोलने लगे तो कम से कम 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा, है ना? तो मैं कोशिश करूंगा इसको छोटे में रैप अप करूं। तो शुरू जो हम करते हैं, क्योंकि हम योग के छात्र हैं और योग में हमेशा बात होती है चित्त वृत्ति की, है ना? मेंटल मॉडिफिकेशंस की। और वो जो मेंटल मॉडिफिकेशंस हैं वो हमारी कहाँ से आती हैं? हमारे एक्सपीरियंसेस से आती हैं, है ना? तो जो हम फूड की बात करते हैं, है ना, कि हम बोलते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, है ना? और जैसा पिएंगे पानी वैसी रहेगी वाणी। तो जो फूड है, जो हमें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वही हमारे मेंटल मॉडिफिकेशन का एक रीजन बन जाता है। इसीलिए जो हमारा फूड है वो एक प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि योगा में दे रखा है हमें, है ना, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। ठीक, तो इसी से मैंने थोड़ा सा शुरू करने की कोशिश करी है। तो अब लिखते जाइए। अच्छा, दूसरी एक मैं बीच में बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, तो एक एक सेशन की, जैसे कलर थेरेपी के बारे में माँ जी ने बोला, वो कलर थेरेपी का पूरा सेशन मैं डालूंगा। डॉक्टर गौरव जो बोल रहे हैं वो पूरा सेशन डालूंगा। पॉइंट्स आप नोट कर लें। ग्रुप में भी हम वीडियो काट काट के डालेंगे सबके, तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये भी आपके ध्यान में रहे। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं डाइट पे ही, बट मैं शॉर्ट में उन्हें खत्म करूंगा। ठीक है ना? सो पहला जो मेरा पॉइंट है, डाइट रिलेशन विद द माइंड, है ना? और वी कैन से डाइट रिलेशन विद योर साइकोलॉजी। ठीक है, तो तो अगर योग की भाषा में कहें तो अगर हम सात्विक भोजन करते हैं तो हमारा मन शांत रहता है ना? और स्थिर रहता है। वहीं अगर तामसिक भोजन करें तो हमारे मन की गतिविधियां बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसकी बात करें, फिजियोलॉजी की बात करें या फिजियोलॉजिकल रिलेशंस की बात करें, तो जो हमारे जो मेंटल एक्टिविटीज हैं या जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है हमारे डाइट के पैटर्न पे, है ना? या फिर आप बोलिए कि एक तरीके की जो जो हमारा नेचर ऑफ फूड है वो हमारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है, फिर तो हम इसको किस तरीके से देखना चाहिए? तो हमें एक पार्ट बाय पार्ट अपने जो डाइटरी हैबिट्स हैं या डाइटरी नेचर्स हैं उनको देखना चाहिए। जैसे कि दिनचर्या की हम बात करते हैं, है ना? दिनचर्या का मतलब है कि अपने दिन की जो एक्टिविटीज हैं उनको डिवाइड करना, जिसमें डाइट एक सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आती है ना? क्योंकि वो बोलते हैं ना कि हम भोजन पेट भरने के लिए नहीं, जीने के लिए खाएं केवल, है ना? कि हम बस टेस्ट के लिए खाए जा रहे हैं ना, हमें उतना ही खाना है जितना हमको जीवित रहना है। इसी के संदर्भ में एक कहानी आती है, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, है ना? उनको टेस्ट खाने का बहुत शौक था। तो उनकी वाइफ बहुत परेशान रहती थी उनसे। तो वो कहते थे जिस दिन मैं खाने के लिए मना कर दूं, समझ लेना उसके 2 दिन बाद मेरी डेथ होने वाली है ना? और ऐसा ही हुआ। जिस दिन उन्होंने खाना बंद किया था उसके 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि उन्हें पता था कि कब उनके जाने का समय होगा। ठीक है, फिर आता है आपका, अब दिनचर्या में उसको कैसे डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि सुबह का भोजन अच्छा होना चाहिए, है ना? राजा की तरह नाश्ता होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल लंच होना चाहिए और गरीब की तरह हमारा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। ठीक है, हाँ, डिनर होना चाहिए, सॉरी, हाँ, डिनर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी थी कि जो आप, क्योंकि देखिए डाइट पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं, है ना? 7 डाइट मील होती है, 5 डाइट मील होती है, 3 डाइट मील होती है। जनरली हम लोग 3 डाइट मील को फॉलो करते हैं, है ना? ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और जैसे डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो 7 डाइट मील को फॉलो करते हैं, जो कि हम इंटरमीडिएंट कहते हैं। ठीक है, तो 3 डाइट मील को मैं जनरली फोकस करता हूँ। और 3 डाइट मील को अगर हमें डिवाइड करना है तो अब इसके अंदर देखिए, ब्रेकफास्ट जो वर्ड है, ब्रेक द फास्ट, है ना? तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने 3 डाइट पैटर्न को फॉलो करना है। और जो हम योग में भी कहते हैं कि सूर्य छुपने से पहले हमें खाना खाना है। ठीक है, तो अब ये कैसा करेंगे हम? तो 24 घंटे होते हैं हमारे दिन में। ठीक है, उसको 6 से डिवाइड करो, कितने हुए? 4।
4 हुए ना, जबकि मैं बात कर रहा हूँ 3 डाइट पैटर्न की। तो हमें 6-6 घंटे के अंतराल पे खाना खाना है। सुबह 5 बजे खा लिया या 6 बजे खा लिया ब्रेकफास्ट हमने, ठीक है, 6 बजे खा लिया सपोज, ठीक है, हाँ वैसे 6 बजे ही खाते हैं ब्रेकफास्ट। उससे पहले तो हम अपने जो हमारी स्टार्टिंग होती है, जैसे उसापानम हो गया या भोजनम हो गया, स्नान हो गया, ये सब करते हैं, है ना, जनरली करते हैं, बट अब तो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल जो है वो अलग हो गया है। तो 6 बजे या 7 बजे भी ले लो आप, ठीक है। उसके बाद उससे 6 घंटे में कितना हुआ, 12 से 1, 12 से 1 के बाद 6 घंटे में कितना हो गया, 6 बजे, है ना, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी आएंगी 6-7 बजे तक ही सूर्यास्त होगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे ठीक 6 घंटे बाद 12 और उसके 6 घंटे बाद सुबह के 6 बजे, तो वो 12 घंटे का आपका इंटरमीडिएंट फास्टिंग हो गया, है ना। अब आप ये बोलेंगे कि शाम को 6 बजे खाया तो वो इंटरमीडिएंट फास्टिंग कैसे हो गया? तो जो भोजन है उसको डाइजेस्ट होने के लिए कितना टाइम लगता है, 3 से 4 घंटा, और जो बॉडी से एलिमिनेट होने का टाइम है वो 6 से 7 घंटा है। 6 से 7 घंटे में वो आपकी बॉडी से एलिमिनेट या एक्सक्रीट आउट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि दिन में दो टाइम, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग के टाइम पे आपका स्टूल क्लियर होना चाहिए, है ना। तो वो जो 12 घंटे का टाइम है इसीलिए दिया गया कि बॉडी से जो फूड है वो आपके एनस तक आ जाए और जो आपका जो इंटेस्टाइन है उसे फिजियोलॉजिकल रेस्ट मिले, ठीक है। डाइट का सबसे इंपॉर्टेंट जो रूल है वो है फिजियोलॉजिकल रेस्ट टू योर जीआई यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मेरा व्हाट टू ईट एंड हाउ मच टू ईट, है ना, हमें कितना खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, ठीक है। तो हमें कितना खाना चाहिए, जितना भोजन आए उतना खाते जाए, नहीं, पहले जिस टाइम हमें भोजन की आवश्यकता हो उसी टाइम खाना चाहिए, है ना। ईट व्हेन यू फील हंग्री। अब सवाल आता है कि हमें तो बहुत जल्दी जल्दी भूख लगती है ना, तो ऐसा नहीं होता है। हमारा माइंड उस हिसाब से ट्रेंड होता है कि एक वर्ड आता है सर्काडियन रिदम, है ना। सर्काडियन रिदम अगर आपने पढ़ा हो तो वेक स्लीप साइकिल आती है। वो सर्काडियन रिदम ओनली वेक स्लीप साइकिल तक सीमित नहीं है, आपके हर एक बॉडी एक्टिविटी तक सीमित है। अगर आप 7 दिन सुबह उठ के जैसे कि सपोज करो 6 बजे, मान लो 6 बजे आप फ्रेश होने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली नेचुरली 7 दिन बाद आपका 6 बजे प्रेशर बन जाता है ना। ऐसे ही अगर आप रोज 10 बजे सोने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 10 बजे नींद आने लगती है। 7 बजे आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको 7 बजे भूख लगने लगती है। तो ये एक सर्काडियन रिदम है जो एक स्लीप वेक साइकिल का एक हिस्सा है, जिसके अंदर आपका पूरा बॉडी रूटीन नेचुरली सेट कर देता है ना। जैसे रात को अगर आप 10 बजे सोते हो और सुबह आपको कहीं जाना है 4 बजे, तो आप सोच के सोइए कि मुझे 4 बजे जाना, मुझे 4 बजे जाना, मुझे 4 बजे जाना है, और सो जाइए। 3:30-4 बजे ऑटोमेटिकली आपको नींद खुल जाएगी, है ना। वो कैसे है कि जो नेचुरल अलार्म दिमाग में फिट है वो हमारे को अपने आप किसी न किसी वजह से, या तो आपको प्रेशर बन जाएगा लाइक यूरिन का, है ना, या आपको प्यास लग जाएगी या कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी नींद ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। और जब आप घड़ी में देखेंगे तो देखेंगे कि वही टाइम है जिस टाइम पे आपको उठना है, ठीक है। तो ये नेचुरल बॉडी ने खुद डेवलप किया है, ठीक। सो देन कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि हम जो फूड खा रहे हैं वो किस कॉम्बिनेशन में खाएं। जनरली हम क्या करते हैं कि दाल उठाई, चावल उठाई, रोटी उठाई और खा लिया, है ना। ठीक है, ये फूड का कॉम्बिनेशन राइट है, मतलब नॉट इन एग्जैक्टली राइट बट अ टॉलरेबल कंडीशन। ओके, सो मैं एक एक फूड पर ना जाके इन ब्रीफ बोलूंगा कि कभी भी अगर आप फूड कॉम्बिनेशन खा रहे हैं तो प्रोटीन और कार्ब्स को एक साथ मत खाइए। हाई प्रोटीन डाइट को कार्ब्स के साथ मत लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं उनको एक साथ मत लीजिए, अभी इसका रीजन भी बताऊंगा मैं, ठीक है। फैट और प्रोटीन को एक साथ मत लीजिए, ठीक। अब दूसरी चीज आ जाती है जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, तो मिल्क को खाली एम्प्टी स्टमक लेना है और केवल मिल्क लेना है, मिल्क के साथ कुछ और नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक और वन मोर पॉइंट, वैसे तो 100 पॉइंट्स हैं ऐसे, है ना। फूड कॉम्बिनेशन की बात करें तो बहुत सारे रॉन्ग कॉम्बिनेशन और राइट कॉम्बिनेशन आती हैं उसमें, ठीक है। जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये सब हो गए, उनको अलोन लेना है, ठीक है। कभी भी उनको किसी और चीज के साथ मिक्स करके नहीं खाना है, ठीक। एक और पॉइंट कि जब भी आप किसी टाइप का या किसी नेचर का फूड ले रहे हैं तो उसी नेचर के फूड आइटम्स सारे होने चाहिए, कभी भी मिक्स नेचर के फूड आइटम्स नहीं होने चाहिए। अब आप पूछेंगे क्यों, इसीलिए
क्योंकि बॉडी जब फूड को रिकॉग्नाइज करती है तो उसी टाइप के सिक्रीटरी हार्मोन्स और जो चीजें निकलती हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, उसी टाइप की निकलती हैं। अगर आप मिक्स टाइप ऑफ फ्रूट्स लेंगे तो क्या होगा कि किसी का ड्यूरेशन छोटा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से शुरू होता है और पेट में उसका कोई डाइजेशन, स्टमक में उसका कोई डाइजेशन नहीं होता, फिर इंटेस्टाइन में जाके उसका फिर से डाइजेशन शुरू होता है। सिमिलरली प्रोटीन का मुंह में कोई डाइजेशन नहीं होता है, स्टमक में जाके उसका डाइजेशन होता है और फिर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है ना। अब कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए कम टाइम चाहिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए ज्यादा टाइम चाहिए। तो अगर आप उसको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, फर्मेंटेशन होगा। अगर आप नेचुरोपैथ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा फर्मेंटेशन क्या होता है ना। फर्मेंटेशन होगा, आपको गैस बनने लगेगी, ठीक है, जो कि आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स, टॉक्सिन्स को जनरेट करती है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऑफ फूड के बारे में। लाइक वी हैव 100 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस बट स्टिल आई एम गोइंग ऑन अ ब्रीफ, ओके। देन थेरेप्यूटिक डाइट इन नेचुरोपैथी। सो नेचुरोपैथी क्या है? नेचर क्योर इज अ सिस्टम ऑफ मैन बिल्डिंग इन हार्मनी विद द कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल ऑफ नेचर ऑन physical, mental, moral and spiritual planes of being. We treat a whole human, not only a illness. हम किसी भी पेशेंट को, अगर कोई हमारे पास आ रहा है, जैसे आपके पास भी कोई व्यक्ति आ रहा है, तो आप केवल उसके घुटने के दर्द को या उसके कब्ज को ठीक नहीं करेंगे, आप उसको एज अ होल ह्यूमन ट्रीट करेंगे, है ना। तो नेचुरोपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हम जो हार्मनी है किसके साथ, नेचुरल प्रिंसिपल्स के साथ बॉडी की, उसको फॉलो करते हुए हम पूरे ह्यूमन को फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और मोरल प्लेन्स ऑफ बीइंग में ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो वो होता है नेचुरोपैथी। अब नेचुरोपैथी में जनरल डाइट मैंने आपको बता दी, जो नॉर्मल ह्यूमन है आपको कैसे प्रिस्क्राइब करना है। अब थेरेप्यूटिक डाइट में 3 चीज आती हैं आपकी। एक आती है आपकी एलिमिनेटरी, दूसरी आती है सूदनिंग और तीसरी आती है कंस्ट्रक्टिव डाइट, ठीक है। ज्यादा डिटेल में जाके जस्ट ब्रीफ कर रहा हूं मैं कि एलिमिनेटरी मतलब ऐसे डाइट फॉर्म्स जो आपके बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है ना। तो सबसे पहला जब कोई आता है किसी बीमारी को लेके, तो हमें उसके एलिमिनेशन को इंप्रूव करना है, तो मुझे ऐसी डाइटरी फॉर्म देनी है जो उसकी बॉडी से टॉक्सिन्स को एलिमिनेट करे, है ना। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कि बुखार हो जाता है या फोड़े फुंसी हो जाते हैं, है ना, तो हम उसमें दवाई लगाने लगते हैं। लेकिन नेचुरोपैथी ऐसा बोलता है, दे आर नॉट द डिजीज, दे आर एक्यूट क्राइसिस, जो हमारी बॉडी सिम्टम्स करती हैं ताकि जो अंदर एक्चुअल डिजीज है उसको हम बाहर फेंक सकें। बट हम क्या करते हैं, हम दवाई लेके उसको सप्रेस कर देते हैं, जो कि क्रॉनिक कंडीशन आगे जाके लेटेंट फेज में चली जाती है। तो जो एलिमिनेटरी डाइट है उसका पर्पस यही है, जो हमने दबा दिया है उसको एलिमिनेट करे, टॉक्सिन्स को बाहर निकाले, बॉडी को फ्लश आउट करे। फिर आता है सूदनिंग, कि जो हमने डिस्ट्रक्शन करी है ना, हमारी हैबिट्स की वजह से, उसको पहले शूदन करे, बॉडी को रिलैक्स करे, ठीक है। और फिर आता है कंस्ट्रक्टिव, कि अब जो हमें डिस्ट्रक्शन हो गई है उसको रिकंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है ना, बैक टू दी नेचुरल, है ना। बिकॉज जो भगवान ने दिया है हमें पूरी नेचुरल सिस्टम दिया है, लेकिन हमने अपनी डाइटरी हैबिट्स की वजह से, अपने लाइफस्टाइल की वजह से उस नेचुरल हैबिट को तोड़ते हुए डिस्ट्रक्शन की ओर गए हैं। तो हमें वापस से कंस्ट्रक्शन की ओर जाना है, नेचुरल सिस्टम की ओर जाना है, ठीक है। सो लास्ट लाइन मेरी यही है, लेट द फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। ये हिपोक्रेट की लाइन थी और हम सबको भी यही फॉलो करनी चाहिए। अपने किचन को अपना खुद का क्लिनिक बना लेना चाहिए, ठीक है।